हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कुछ यूज़फुल ट्रिक एंड हैक से। तो जी आज का ब्लॉग बस इतना ही है कि कौन नहीं चाहता कि हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर लगे, और अच्छा दिखने के लिए हम क्या क्या नहीं करती हैं औरतें। तो जी बस वही कुछ कर रही हूँ। तो आज की स्टार्टिंग ये है कि मतलब अपने रूम की जब भी हम क्लीनिंग करें या सफाई रखें, और करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो किचन रूम है, रूम में सबसे पहले जो ऊपर ऊपर का है एरिया वो उसको क्लीन करना चाहिए। मेनली हो गया एसी, हो गया फ़ैन, हो गया। तो बेड बनाने से पहले हमें ये दो तीन चीज़ें हर तीसरे चौथे दिन अगर हम कर लें ना ऐसे, तो बिल्कुल हमारा घर और रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो यहाँ पे एसी है, तो इस एसी के जो बाहर के ये जाली लग रही है ना, इस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग हो जाती है, जैसा कि पता है सभी को होती है नॉर्मली सी। और इसको अगर हम 3-4 दिन में या जब भी टाइम मिले निकाल के करते रहें, तो कभी भी हमें रूम की जल्दी से डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और जी नेक्स्ट आता है हमारे जो रूम की खिड़की है, इसको भी अगर हम समय रहते रहते थोड़ा थोड़ा पोंछते रहें, साफ़ करते रहें, तो देखिए धूल मिट्टी कहीं इकट्ठे होने का मतलब ही नहीं आएगा। तो जी ये हमें कुछ आदतें बनानी पड़ेंगी। ये हमारे हैक समझ लीजिए कि अपने घर को क्लीन करने के लिए हमें मंथली क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 बार ही जब भी टाइम मिले हमें कुछ इस तरह से सफाई कर लेनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो इधर मैंने अलमारी के ऊपर भी क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डस्ट डस्ट हो रखी थी। और ये घर है, और जैसे जीवन चलाने के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, उसी लिए घर में रहने के लिए मेनली साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब ऊपर की डस्टिंग हो गई है, क्लीनिंग हो गई है, तो फिर हमारी बारी आती है। तो जी अब बारी आती है हमारी ये बेडशीट लगाने की। और अभी ना इधर ये मिस्टेक हो गई है कि बहुत ज़्यादा ही ये मेरा जो फ़ैन चल रहा था इससे कैमरा हिल रहा था, और मैंने नोटिस नहीं करा कि मेरा ये कैमरा क्यों इतना हिल रहा था। एक्चुअली पंखा तेज़ था ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था। तो चलिए अब आती है बारी यहाँ पे बेडशीट बिछाने की। तो मेनली क्या होता है, जब बच्चे हस्बैंड सब उठकर चले जाते हैं और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मॉर्निंग में अपना जो रूम है वो सही करना चाहिए। और रूम सही करने के लिए रोज़ाना ही सबसे पहले अपनी बेडशीट बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेडशीट बनते ही देखो एक लुक ही अलग हो जाती है। तो आज मैंने बेडशीट यहाँ चेंज करी है। तो ये 5 या 6 है कैसे हैं। अगर अपने रूम को हमें रोज़ाना क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, पूरा दिन वेल ऑर्गेनाइज रखना है, तो पूरे दिन में एक बार कुछ इस तरह से 10 से 15 मिनट अगर अपने रूम को दे देंगे हम औरतें, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो थर्ड टिप तो ये हो गई कि अपनी बेडशीट को हमने रोज़ाना मॉर्निंग में एक टाइम बिल्कुल अच्छे से झाड़ के बिछा दें, और गद्दे के अंदर ना बिल्कुल घुसा घुसा के रख देनी चाहिए। क्योंकि अगर गद्दे के साइड से निकली रहेगी चादर, और जब कोई बैठेगा, बच्चे हो गए चाहे हस्बैंड हो गया, कोई भी बैठता है, फिर ख़राब नहीं होगी, और पूरा दिन ही बेड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एकदम सेट हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था, एक कुछ लुक ऐसी आ रही थी बेडशीट बिछने के बाद। और लाइट कलर की बेडशीट समर में ज़रूर बिछाएं, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही लुक देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो ड्रॉर्स बन रही हैं, ये मेरे बेड के साइड के सिराने हैं, और इनको मैंने इधर अलमीरा के साइड रख दिया है। क्योंकि मैं ना अपने रूम की जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करती रहती हूँ कि लुक थोड़ी सी चेंज होती रहे। तो अभी इसकी भी हम क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि देखो जब थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम दे दें अपने रूम को, तो बिल्कुल सही रहता है, कमरा भी साफ़ सुथरा रहेगा, और कभी हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं होगा।
तो अभी मैंने इनके ऊपर ऐसे मैट बिछा रखे हैं जो बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देते। तो अब इनकी जो हमारी जो ड्रॉर्स हैं, अब हम इनको भी साफ़ कर लेते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम जब भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, आदत होती ही ऐसी है हम लोगों की कि मतलब हम ली यूज़ करी, टैबलेट ली ऐसे ही डाल दी, कोई भी क्रीम ली, लोशन लिया, ऐसे ही फेंक दिया। तो अभी अगर आपको टाइम मिले तो एक तो सबसे पहले मेडिसिन बॉक्स ज़रूर बनाएं, जो कि जिसमें सारी दवाइयाँ एक जगह रहें। और ये कुछ रीलें बाहर निकली हुई थी, तो मैंने रीलों का डिब्बा भी अलग बना रखा है। तो अगर आप कुछ भी चीज़ ना हो, वेस्ट मटेरियल से ही अपने घर को, सामान को अच्छे से रखने का बहुत सही रहता है। और अभी ये जो ड्रॉर के अंदर मैंने मैट बिछा रखे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका फ्लोर, जो मैट का फ्लोर, ये ड्रॉर का फ्लोर है, वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। और ऐसे करके हमें अपने घर की कुछ कुछ ऐसी ऐसी सफाई करनी चाहिए, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे ये 2-3 फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, तो ये वेस्ट में रखे हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा हैं, तो इनको मैं एक पॉलीथीन के अंदर रैप करके रख दूँगी, क्योंकि अभी इनकी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। तो चलिए, अब बारी आती है कैबिनेट के ये ड्रॉर्स के नीचे वाले पोर्शन को, ये वाला सेक्शन अब हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो जैसे हमारे रूम क्लीनर होते हैं या एयरविक खुशबू लाने वाले प्रोडक्ट हैं, वो मैंने इसके अंदर रख रखे हैं। तो कुछ भी सामान होता है, एक्स्ट्रा हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या होता है, जो भी हमारे ड्रॉअर बनी होती है, हमारी आदत ही ऐसी होती है, उठाया और उसमें रख दिया। तो अभी ये मैसी हो रही थी, कई दिन से मैं इसको सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको भी ना बिल्कुल सही से अरेंज करके रख लूँगी। तो कोई कई बार कबाड़ का सामान भी इकट्ठा हो जाता है, इससे क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ ध्यान नहीं देते, डेट एक्सपायर हो गई है या दवाइयाँ रखी हैं तो उनकी भी डेट एक्सपायर है और हमने ऐसे ही रख रखी है। तो ऐसे सफाई करने से ये चीज़ें भी पता रहती है कि कौन सी यूज़ की है और कौन सी बिना यूज़ की है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो फ़ोन का डिब्बा होता है, जो भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम फ़ोन खरीदते हैं, उनके डिब्बों को हम फेंक देते हैं, उनको मत फेंको कभी भी। वो बहुत यूज़फुल है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, चाहे विजिटिंग कार्ड हो गए, चाहे कुछ भी सामान हो गया। तो अभी मैं इस वाले डिब्बे को अलग रख रही हूँ, क्योंकि इसको भी अभी मेरे को अरेंज करके रखना है, इसमें कुछ ना कुछ सामान हम रख सकते हैं। तो अभी ये वाली ड्रॉअर है, इसको भी मैंने बिल्कुल सही से साफ़ कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर ना 1-2 शीशियाँ बिल्कुल ख़राब सी निकली थी। तो इस तरह से कुछ अगर सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और चीज़ों का भी पता चलता है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये जो डिब्बा था, और घर की क्लीनिंग किसको अच्छी नहीं लगती, हर एक कोई चाहता है हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर दिखे, और इसको ही करने में हम औरतों का पूरा दिन निकल जाता है। और छोटी छोटी सी आदतें अगर हम बदलते रहें अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और हमारा घर भी एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो जी चलिए, यहाँ ये वाला सेक्शन हुआ क्लीन। अब दूसरे खाने की बारी आती है। तो यहाँ पे ये फ़ोन का डिब्बा है, इसको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, आप लोग भी मत फेंको। जब भी कभी मिले आपको तो आप इसको बड़ा संभाल के रखिए, ये बहुत ही काम में आने वाला आने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, रील हो गई, कोई भी एक्स्ट्रा सामान हो गया, तो इसमें हम बड़े ढंग से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से। और एकदम क्या होता है, कई बार हमारे कुछ ऐसा सामान होता है जैसे इधर उधर लुढ़कता रहता है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास टेप थी, तो टेप को मैंने ऐसे करके कुछ जो फ़ोन का डिब्बा होता है उसके अंदर रख दिए हैं, और बहुत अच्छी लग रही थी ऐसे रखने के बाद, मतलब एक भी टेप वगैरह बिल्कुल, एक कहते हैं ना, अरेंज होकर रख जाती है। तो अभी ये पूरा मेरा जो सेक्शन है ये पूरा क्लीन हो गया है। और अब मैं इसके बाद यहाँ ये जो मेरा फ्लावर पॉट का कॉर्नर है इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि कई दिन से ना झाड़ू आगे आगे से ही लग रही थी। तो अभी इनको हटा हटा कर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और कुछ इस तरह से झाड़ू लगाते रहो ना, तो हमारे को क्या होता है, कूड़ा भी पता चलता रहता है। जैसे कुछ भी सामान हटाएंगे तो वैसे देखने में लगेगा बिल्कुल साफ़ है। जब हम इस तरह से हटा कर झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो सारा कूड़ा भी दिखता है, तब जाके पता चलता है कि हाँ देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। और हम लोग आगे आगे से सफाई कर देते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता, कूड़ा इधर उधर उड़कर चला जाता है। तो अभी इन
बेड के कॉर्नर्स को भी मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं इसके पीछे से भी बहुत सारी मिट्टी वगैरह आई थी। और मेनली क्या होता है, जो मेरे बाल जो झड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं, वो कोने कोनों में घुस जाते हैं। मैक्सिमम टाइम सबके घर में यही होता है कि हमारे बालों से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाल ऐसे होते हैं ना, कोनों कोनों में जाके घुस जाते हैं। तो अभी मेरे यहाँ पे झाड़ू लग गई है और अब इनको मैं कॉर्नर को लगा दूँगी बिल्कुल साइड में। तो जी कुछ एक ऐसे ही छोटे छोटे से हैक्स हैं, अगर आप लोग भी अपने डेली रूटीन में इस चीज़ों को शेयर करेंगे और यूज़ करेंगे तो आपका भी रूम एकदम साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। और कोई ज़्यादा ऐसी आदत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करनी है, और बस इन आदतों को चेंज करते ही हमारे घर की लुक और हमारे घर का बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरे पे से एक बकेट रखी थी और इसके अंदर मैंने ऐसे फ्लावर पॉट रख दिया, ये भी मेरे यूज़ में आ गई। तो ये हम मेरे को दिवाली पे किसी ने हाँ इसमें गिफ्ट आया था कुछ, तो कुछ इस तरह से इसको मैंने यूज़ कर लिया। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, एक चीज़ तो ये हमें याद रख लेनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसको फेंकने से पहले ये सोच ले कि हाँ इस चीज़ का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, किस चीज़ में कर सकते हैं। तो अब कुछ कमरे की सारी चीज़ें ऐसे रख गई हैं, तो अब मैं फाइनली झाड़ू लगा दूंगी और झाड़ू लगाने के बाद पोछे का काम रह जाएगा मेरा। तो जी अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई है और झाड़ू का कूड़ा सारा मैं इधर से गेट खोल के कुछ इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे। एंड टेक केयर, बाय बाय।